पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन की कमी नहीं है जो हमें हर सतह पर इंस्पायर कर रही हैं, अपने काम से, अपनी मोटिवेशन से, अपने जितना घर संभालने से, बाहर संभालने से, हर तरह के काम से हमें इंस्पायर कर रही हैं और इतना बेहतरीन काम कर रही हैं कि हर खातून हमारे लिए एक इंस्पायरिंग वुमेन है। सो आज जिस इंस्पायरिंग वुमेन से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, टीचर एजुकेटर भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंसल्टेंट भी हैं और तकरीबन उनका तालीमी मैदान में 18 साल तजुर्बा है। ब्रिटिश काउंसिल एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत से इदारों में एक्चुअली फ्री कंसल्टेंसी फराहम कर रही हैं। जी हाँ, फ्री लांस कंसल्टेंसी भी देती हैं और इसके अलावा इनका ऑनलाइन अपना एक बिजनेस भी है। ईमैस की CEO हैं और इसका मकसद जो है सिखाना है, पेशावराना महारतों को मजबूत बनाकर सबके सामने लाना है। क्या सर्टिफाइड कैम्ब्रिज इंस्ट्रक्टर हैं। जी हाँ, हमें ज्वाइन किया है आज सादिया कुरैशी ने। सादिया, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच, इट्स अ डिलाइट टू बी हियर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपने इतना कुछ माशाल्लाह किया, टीचर एजुकेशन भी कर दे रही हैं आप, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी करवा रही हैं, कंसल्टेंसी भी दे रही हैं। सो इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? बहुत ही अच्छा खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने दिया है। सफ़र तो जी चलता ही जाता है ऑफ कोर्स। तो बेसिकली बहुत साल पहले जब मैं एजुकेशन में आई, जब मैं टीचिंग में आई, एक्सीडेंटली आ गई, बस जिसको कहते हैं एक्सीडेंटल टीचर। और ये वो फेज़ है जिसको मैं अक्सर अपने सेशंस में एजुकेटर्स के साथ जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जल्दी से बताएं एक्सीडेंटल टीचर्स कौन है। तो मुझे देखते हैं और फिर मैं कहती हूँ मैं भी हूँ, तो चले हाथ खड़ा करें, बताएं। तो बिकॉज होता ये खुशगवार भी होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल खुशगवार होते हैं। तो हुआ ये कि बस वैकेंसी थी, मैंने कहा शुरू करती हूँ, देखती हूँ। उस वक्त कुछ और करने के लिए नहीं था। और आज खास तौर पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कुछ करने को नहीं तो चलो टीचिंग में आ जाओ ऐसे। तो जिस वक्त मैंने अपना ये शुरू किया पढ़ाना, मैं उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाती थी, अंग्रेज़ी ज़रा ठीक बोल भी लेती हूँ, सब था। तो उस वक्त जब मैंने शुरू किया ये सफ़र तो मुझे ऐसा लगा कि क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लिखने में इशू है, स्पोकन में इशू है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने रिसर्च अपनी करके बहुत ही एक थॉरोली उस पर काम करके कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किया और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ ट्रेनिंग का। जिस वक्त मैंने वो मैनुअल डेवलप किया और फिर अपने मैनेजमेंट से बात की तो वो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, कहने लगे कि इतने सालों के इंस्ट्रक्टर्स कभी किसी ने ये नहीं किया, ओह माय गॉड वेयर डिड यू कम फ्रॉम। तो वो मेरे लिए एक इनकरेजमेंट थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये अपनी सब टीम को बताओ, फिर दूसरे मेरे स्कूल जाओ, फिर तीसरे जाओ। तो वहाँ से जो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शुरू हुआ। फिर एक लगन थी लर्न करने की कि भाई सीखना है, जब सीखूंगी तो आगे पढ़ाऊंगी ना। ऐसा ही है। और जो बच्चों को भी है बच्चों को पढ़ाते फिर आपने बच्चों के टीचर्स को पढ़ाना शुरू बिल्कुल, क्योंकि होता है कि ग्रास रूट लेवल पे आप जब आते हैं ना तो आपको ये समझ आता है कि भाई बच्चे तो चले वही सीखेंगे जो बड़े पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। और जहाँ पे हम ये ट्रेनिंग का लफ्ज यूज करते हैं ये मैं खास यूज नहीं करती ट्रेनिंग का, इसलिए क्योंकि हम इंसान को ट्रेन नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ उनको डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोफेशनली जब तक आप एज एन इंडिविजुअल डेवलप नहीं होते, जब तक आप टीचर्स के साथ उस लेवल पे आके काम नहीं करते, वो कभी भी कास्केट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को। एंड दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू आर डूइंग। और सबसे इंपॉर्टेंट भी कहा जाता है कि टीचर्स वो हैं जिन्होंने पूरी जनरेशन को बताना है, सिखाना है, उनकी अपनी ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कितनी इंपॉर्टेंट? बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सिर्फ नहीं कहती कि सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनको सीखना, हर प्रोफेशन में आपको ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आपके अपने हाथ में स्किल्स नहीं आएंगे, जब तक आप बोल नहीं पाएंगे, ना जॉब प्लेस मार्केट में आपकी कोई वैल्यू होगी और ना ही आप कल को कोई एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी एक खासियत होती है वो लर्न करते रहते हैं चीजों को। अच्छा, टिल द डे यू डाई। यस, बिल्कुल। ये मुझे बताइए कि ये ईमैस क्या है? जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही थी और स्कूल से निकल के फिर मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्रिटिश काउंसिल में अपॉर्चुनिटीज़ आई, मुझे ये बहुत रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि स्पोकन लोगों की बहुत वीक है। और मैं ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से इस वक्त बात कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखती हूँ और फिर उसके बाद अगर वो इंग्लिश बोल भी रहे हैं, इवन उर्दू में भी स्किल्स नहीं है उनके पास, उनको वो लेट्स से अगर कुछ लिखना भी चाहते हैं तो राइटिंग के हवाले से उनको समझ में नहीं आता कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या है, कहाँ पे हमने क्या लिखना है। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए मैंने एक इनिशिएट किया, एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको पता है आजकल तो ग्लोबली ऑनलाइन का कितना
मतलब कितना इम्पोर्टेंट है हम बहुत सबके लिए। important। तो इस वजह को से मैंने अपना एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिस पे मेरे साथ जो मेरे कंसल्टेंट्स हैं सब अक्रेडिटेड हैं। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो आपकी टीम में आए वो अक्रेडिटेड हो, उनको खुद ये सब तरीके आता हो पढ़ाने का, काम करने का। तो बेसिकली मेरा जो प्लेटफॉर्म है, हम काम करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, जिस पे हम स्पोकन सिखाते हैं, जिस पे हम राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं। सही। साथ ही साथ मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह यूके के सर्टिफिकेशंस डिप्लोमा प्रोग्राम्स लेके आई हूँ, और वो Very बेसिकली nice. टीचर्स के लिए है और इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड होना चाहते हैं, सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे प्लेटफॉर्म से एट अ डिस्काउंटेड प्राइस वो ये कर सकते हैं, और यूके से क्रेडिटेड हैं ये सारे प्रोग्राम्स। सही। Very और nice, कोई ये अगर तो- डिस्कवर पाकिस्तान के रेफरेंस से आपके पास आए तो उसको कितना डिस्काउंट? ये तो जी आए। देखिए जी, एक विजन के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन हाँ। शुरू की गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपोजर है बहुत, ट्रैवलिंग भी बहुत की, लेकिन वो जो एक एम होता है ना, नहीं जी अपने मुल्क के लिए करना है और अपने लोगों के लिए करना है, That तो is उस really विजन को रखते हुए important. ऐसे ही बिल्कुल। है। और ये- यहाँ पे जरूरत है, ऐसे ठीक ही है। हर किसी को जरूरत हर है। हमारे जगह क्योंकि की जरूरत कुछ है। दिनों पहले एक गेस्ट आई थी, उन्होंने हाँ। कहा कि आपके व्यूअर्स के लिए जो है स्पेशल डिस्काउंट है, इसलिए मैंने क्या कहा शायद हो बात है सकता ना? है हमारे व्यूअर्स को आज फिर कोई स्पेशल तो डिस्काउंट जिस तरह से आपने भी ऑनलाइन की बात की, डिजिटल वर्ल्ड की बात, कितना आजकल हम देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का भी बहुत सा सिलसिला है, और बहुत ही एक अच्छी, somehow it's a good thing as well कि पेरेंट्स एंड टीचर्स आर वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे नो कि हमारे स्टूडेंट्स या बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। सो कितना आप समझती हैं कि इस चीज़ को आगे आने वाले दौर में हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा या बन सकता है ये? देखें जी, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बेबी स्टेप्स से लिए हैं, शुरू किया है। मैं चाहती हूँ कि जो घर बैठी हुई ख़वातीन हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने महदूद हो जाते हैं ना बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए और टीचर्स, उनके लिए भी ये प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। सीखना ज़रूरी है, एज एन लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो टीचर्स हो, हाउसवाइफ्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, किसी भी लेवल पे काम करने वाले इंडिविजुअल्स हों, सबको जब तक बोलना नहीं आएगा, जब तक उनके पास वो लिखने पढ़ने के स्किल्स नहीं होंगे, तो आप मुझे बताएं कहाँ से वो आगे कैसे वो बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ना और आगे बढ़ सकेंगे ना और अपने बच्चों टीचर्स को के लिए पढ़ा तो हम सकेंगे। बार बार ये बात बिल्कुल, करते हैं कि ये बड़ी बिल्कुल। ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चों की सबसे पहली इंस्पिरेशन या तो उसके पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं। ऐसा ही है, और टीचर की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, वो खुश शक्ल भी हो, खुश लिबास भी ऐसा ही है। हो, उनका बिल्कुल। बोलने का अंदाज भी ऐसा हो कि बच्चे उनको कॉपी करें। कॉपी करते हैं, अट्रैक्ट होते बिल्कुल, हैं। अच्छा, बिल्कुल। इमोशनल वेल बीइंग टीचर की कितनी इंपॉर्टेंट है, बेहद। क्योंकि हम जब पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे भेजते हैं टीचर्स के पास, तो हम बड़ा ट्रस्ट करके भेजते हैं। जी। इमोशनल वेल बीइंग उनकी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे को वो एक भरपूर अंदाज से, जिस तरह से कहते हैं ना कि आप हेल्प कर सकें। अगर वो वीक है किसी सब्जेक्ट में या किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, तो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट है जी, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना एक माँ की इमोशनल वेलबींग इंपॉर्टेंट Yes. है। आप ये देखिए कि अब हम बहुत फोकस करते हैं अपने सेशंस में इंक्लूजन की तरफ, कि किसी भी बच्चे को आपने सेपरेट नहीं छोड़ना, और इंडिविजुअल्स बड़ों को भी, कि अगर कोई एडल्ट है, एडल्ट लर्नर्स को टीच करना एक और ही आर्ट है। स्टूडेंट्स के लिए तो हम कहते हैं ये आप यहाँ पे सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपकी, अगर 19-20 की कोई बात हो जाए तो एट टाइम्स उनको नहीं पता चलता, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत एक्सपोजर है आजकल के उनको, बच्चे लेकिन सब एडल्ट्स पता पे चलता है। बिकॉज पहले वो से खुद Google पढ़े सर्च होते करके आए हैं। होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो खुद पढ़े होते हैं, वो खुद फील्ड में होते हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वे अहेड। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए प्रिपरेशन करके जाना और वो अंबर essential है। एक बात बार बार करती है, एक और बड़ा मसला होता है कि वो अनलर्न करना जो है ना, अनलर्न और Yes, रीलर्न। relearn। Yes. अब क्योंकि अब मैंने देखा कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी नई से नई जिद्दत आ रही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, या फिर वो स्टेम्स का जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। इंजीनियरिंग। अच्छा, अब ये बताइए, क्योंकि आप एक इंस्पायरिंग वुमन हैं, इतना कुछ कर रही हैं, ना सिर्फ काम कर रही हैं, ट्रेनिंग्स दे रही हैं, ऑनलाइन भी आपका बिजनेस है, फिर घर को भी मैनेज कर रही हैं, बिल्कुल जी, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल किड्स। अरे माशाल्लाह। और शुरू से बच्चों ने मुझे इसी तरह देखा है कि माँ मल्टीटास्किंग कर रही हैं, और हमारे घर पे ये होता था कि मैं एक तरफ होती थी और बच्चे जो हैं उनको पता होता था कि जी अब हमारा ये स्टडी टाइम एंड वी हैव टू मूव ऑन। सो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि
जब लस्ट होती है ना लर्न करने की, आगे बढ़ने की, और आप अपने लिए नहीं कर रहे होते अकेले, आप अपने बच्चों के लिए, अपने जो लोग आपको देख रहे हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं आपको बिल्कुल, और फिर इतने सारे लोग जिनके साथ आप काम करते हो वो आपको एज अ रोल मॉडल लेते हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बात की, एक इमोशंस की, एक इमोशनल वेलबींग की। कल्चर भी इतना इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा अपने जितने भी एजुकेशनल लीडर्स जितने भी हैं उनको जब उनके साथ काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ आपका कल्चर शुरू होता है गेट से। जैसे हमारे घर पे कोई आता है तो हम किस तरह से उन मेहमान नवाजी करते हैं, किस तरह से उनके बात करते हैं उनसे, बिल्कुल ये सब कुछ स्कूल में भी आपके गार्ड से चीज शुरू हो जाती है। सो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है वो कल्चर और वो मुस्कुराहट, वो स्माइल जो आपको एक गार्ड देते हैं, और उसके बाद वो कौन आपको अंदर लेके आते हैं और फिर आपकी किस तरह से टीचर्स बात करते हैं। तो काफ़ी हद तक चीज़ों को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि आपने बिल्कुल टैग नहीं करना किसी को, इंक्लूड करना है हर इंडिविजुअल को। जो ब्राइट है उनको भी बताना है कि जी आपके कौन से पॉजिटिव एरियाज और जो ग्रे एरियाज हैं वो क्यों हैं, क्या कर सकते हैं। एक जमाने में होता था वेरी गुड, भाई किस बात का वेरी गुड, यू नो, एंड इट्स द सेम विद एडल्ट्स, करनी इज रियली इंपॉर्टेंट, इस बात का वेरी गुड, एग्जैक्टली। सो एज इट्स द सेम विद एडल्ट्स, बड़ों के साथ भी आपको बताना पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि मैं जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट में भी काम करती हूँ, कुछ प्रोग्राम्स भी रन किए मैंने। तो जब आप किसी एडल्ट से भी कोई टेस्ट या एग्जाम की बात करते हैं तो वो भी कहते हैं मैम जरा प्लीज नंबर्स दे देगा, मार्क्स ना काटिएगा। तो ये लर्निंग है ही एक फन प्रोसेस। और फिर जिस तरह से हम अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, या मेरा तो ख्याल है ये इंटरैक्टिव लर्निंग। दुनिया में आजकल बात ये हो रही है कि जो सिलसिला था बच्चों में कंपटीशन पैदा किया जाए और फिर ग्रेडिंग की जाए कि ये ए ग्रेड लेने वाला बच्चा है, ये सी ग्रेड वाला है। अब ये बात की जा रही है कि हर बच्चे की अपनी एक शख्सियत होती है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एजुकेशन में। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए जी, बात यह है कि इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन आउट देयर, वो तो बात है। हर बच्चा, हर बड़ा अपने पॉजिटिव्स को लेके ही चलता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम बचपन से ही बच्चे को इतना स्नब करते हैं और अपनी चीज़ों पे चलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब काफ़ी हद तक की चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता था कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहला लफ्ज़ जो सीख रहे होते हैं ना वो ऐसे कर रहे होते हैं, नो नहीं, बिकॉज इतना टोकते हैं पेरेंट्स। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट जी कि पेरेंट्स भी और हर कोई सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को करे और जो ग्रे एरियाज हैं उनको इस तरह से प्रेजेंट करें कि बच्चे और एडल्ट्स भी रिफ्लेक्ट कर सकें अपनी चीज़ों पे, बजाय इसके कि उनको इतना पिन डाउन किया जाए कि वो परेशान हो जाएं कि भाई अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। Even if you are stopping them from something, to just try to tell the consequences कि ये अगर आप करेंगे तो उसका ये नुकसान है, that is why I am stopping you, otherwise they will not listen to you. Absolutely, और रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग जो मैंने अपने प्लेटफॉर्म की बात की, मैंने बताया लैंग्वेज करवाते हैं ये सब, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारे एसेंशियल स्किल्स हैं उसके थ्रू हम करते हैं। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन IEC है उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक डिपार्टमेंट लीड कर रही हूँ। उसमें भी हमारा एम है ये, वो हम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। उसमें भी हमारा एम है कि हमने ज़रूर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बच्चों में उन स्टूडेंट्स में एनहांस करनी है, सो दैट दे कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स। वी वांट टू is important. बिल्कुल, वी वांट टू प्रोड्यूस थिंकर्स नॉट फॉलोअर्स। Exactly. अच्छा, as you are the inspiring women of today, so क्या एक मैसेज देना चाहेंगी हमारी खवातीन को, हमारे बच्चों को जो आपको देख रहे हैं? मैं जी सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ये अल्लाह ने आपको ये जो ज़िंदगी दी है, आपको खुद इसमें जो है आगे बढ़ना है। नो वन इज़ गोइंग टू टेक अवे योर स्पेस। सो इनसिक्योरिटी हटा दें ज़िंदगी से। बिल्कुल सही कहा। Very important thing to tell. दूसरी बात मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान में हों तो वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलते हैं और चलता ही चला जाता है। सबसे पहला फेथ, ईमान की पुख्तगी कि जी अगर कोई प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह अल्टीमेटली। पॉजिटिव एटीट्यूड कि पॉजिटिव्स निकालनी है हर चीज़ में से। हाँ कोई मसले हैं, ठीक है, टाइम बीइंग, अल्टीमेटली पॉजिटिव चीज़ देखें। आपका कॉन्फिडेंस कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ को आगे लेके बढ़ने में। ग्रैटिट्यूड, शुक्र, ये बहुत जरूरी है। really शुक्र, we talk about every day almost. बिल्कुल। और आखिरी चीज़ जो कनेक्ट फिर से फेथ से होती है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। क्या बात है कि जब आप सेल्फ अकाउंटेबल हैं
तो फिर से आप फेथ पे जाते हैं। And accountability breeds responsibility. एब्सोल्युटली। Thank you very much, so Sadia much, Qureshi. प्लेजर जी, बहुत आप आई, बहुत इतना अच्छा अच्छा लगा। लगा और Thank you. आपकी पर्सनालिटी में भी एक बड़ी वो पॉजिटिविटी है जो कि है। वाइब्स हमने एक्चुअली ली है। हमने इतना महसूस किया वाइब्रेंट है। कलर पहना हुआ है, इतना खूबसूरत कलर पहना हुआ है और इस कलर की अपनी बहुत खूबसूरती होती है। और आखिर में this is जो a really positive इन्होंने thing. जो पॉइंट्स बताए वो हाँ। वाकई हकीकत है और हमें इन चीज़ों पर इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना हिस्सा चाहिए बनाना है अपनी और जिंदगी का। तभी हम एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। और अगर हर बच्चा इस तरह इसको फॉलो करना शुरू कर देगा तो एक कामयाब माशरा मुआशरा बनेगा और बहुत से लोग हैं जो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, कामयाबी की तरफ उनका सफर जारी